हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंड लाइन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड लाइन क्या होते हैं। माइंड लाइन अगर माउंट ऑफ मार्स से शुरू होती है तो क्या रिजल्ट आते हैं। आज हम बात करेंगे आगे की बातें कि माइंड लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर से शुरू होती है तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का मेन टॉपिक है हमारा माइंड लाइन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले अगर माइंड लाइन, जैसे कि आप ये रेड में देख रहे हैं, ये माइंड लाइन है, ब्लू में जो है आपकी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। तो अगर आपकी माइंड लाइन माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होती हो लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है उससे अलग हो तो ऐसे लोगों में वैचारिक स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है। और वैचारिक स्वतंत्रता अधिक तो होती है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा जबरदस्त होता है। साथ में ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, अपनी इनकी डिजायर जो है वो बढ़ जाती है और जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे लोग अग्रसर रहते हैं। मतलब इनका एक एम होता है लाइफ में और उस एम को पाने के लिए ये कंटिन्यूअसली जो है काम करते रहते हैं। कई बार खुद पर इतना इनका विश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है कि ये समझते हैं जो कुछ ये कर रहे हैं वही बस सत्य है तथा वे जो कर रहे हैं वही सही है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी चलाते हैं। अब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है इनका कि अपनी चलाने लगते हैं, हर चीज को बोलेंगे कि मैंने जो किया वही सही है। बट अगेन मैं आपको बोलता हूं अपनी वीडियो में बार बार, ये सारी चीजें पूरी तरह से तब इंप्लीमेंट होती हैं जब आपके माउंट पे डिपेंड करता है। अगर देखिए, यही चीज आपकी पॉजिटिव चीज होगी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप बड़े अच्छे से अपनी बातें रख पाते हो, ठीक है, जब आपके माउंट सही होंगे। लेकिन जब आपका खराब टाइम चलेगा यही आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी चलाते थे तो दूसरों की कम सुनते हैं। इनके कई बार अपनी फैमिली से ही विचार नहीं मिलते, मतलब अपनी फैमिली से ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है विचारों का। परंतु यदि कोई लाइन इन दोनों रेखाओं को जोड़ती है, मतलब कि यानी कि कोई लाइन इस जीवन रेखा को और इस माइंड लाइन को जोड़ती है, तो इनके विचार अलग होने पर भी अपने फैमिली के साथ इनकी कनेक्टिविटी, इनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है, ऐसा होने से फैमिली से कनेक्शन बना रहता है तथा दूसरों की बात ये समझते हैं तथा उसको मानने का प्रयत्न भी करते हैं। मतलब अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि उनकी बात को समझे और माने। हालांकि एट द एंड ये चलाते अपनी ही हैं, बट हाँ, एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनको देते हैं। ठीक, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि माइंड लाइन आपकी, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि माइंड लाइन आपकी यहां से ही शुरू हो रही है माउंट ऑफ जुपिटर से, लेकिन जीवन रेखा को टच करते हुए जाती है। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया मेरे से। माइंड लाइन यहां से शुरू हुई और इस तरह से जीवन रेखा को हल्का सा टच कर दे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं तथा बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जो है, ये जो माइंड लाइन है, सुंदर हो, साफ हो, क्लियर हो, तो व्यक्ति एक सफल जीवन व्यतीत करता है। मतलब इन लोगों को सक्सेस मिल जाती है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ी जल्दी किसी भी बात की तह तक पहुंचते हैं। इनका विजन बड़ा ब्रॉड होता है। ऐसे लोग ज्यादातर केसेस में पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हर चीज को अपनी परख, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं, तब जाकर के कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं, जस्टिस करने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे जज, एक अच्छे एडवोकेट बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन की। माइंड लाइन आपकी माउंट ऑफ जुपिटर से शुरू हो रही है लेकिन काफी दूर, मतलब जीवन रेखा से काफी गैप है उस लाइन में। तो ऐसे लोगों की वैचारिक स्वतंत्रता जो है ना, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति अपनी लाइफ में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कि किसी का हस्तक्षेप ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, किसी की भी थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इनकी डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये इतने हाईली एम्बिशियस हो जाते हैं कि अपने एम्बिशन को पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अत्यधिक जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं तथा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि जब आपकी दशा अच्छी चलेगी, बाकी माउंट अच्छे होंगे, तो यही चीजें आपके लिए फायदा करेंगी। आप अपने लक्ष्य को, आप अपने एम्बिशन को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपका टाइम खराब चल रहा होगा तो ये जिद्दीपन आपका रिजिडनेस में बदल जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपने परिवार, अपने रिश्तेदार आदि से नाता तोड़ देता है। इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि ये समझते हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं वही सही है और ऐसे लोग दूसरों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं तथा हमेशा अपना जो बॉसी नेचर है उसी को चलाते हैं।
अगेन फिर बोलता हूं, जब आपका अच्छा टाइम आएगा तो आपकी चलेगी, जब आपका खराब टाइम आएगा तो लोग आपके इसी नेचर को लेके क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों के होने के कारण किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते तथा किसी के आगे झुकते भी नहीं है। ये लोग हमेशा अपनी गलती जो है दूसरे पे डालेंगे। ऐसे लोग कभी खाली नहीं बैठते, ये इनकी बेस्ट चीज है, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए जब इनको सक्सेस मिलना शुरू होती है ना, तो हर कोई इनकी खरी खोटी बुरी बातें सुनने को तैयार हो जाता है इस तरह से। और जब इनका खराब टाइम चलता है तो ये चीजें इनके अगेंस्ट चली जाती है। अब एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी माइंड लाइन है ये जीवन रेखा से तो अलग है, बट कोई लाइन इनको कनेक्ट करती हो आपस में। तो जिन हाथों में ये मस्तिष्क रेखा जो है गुरु पर्वत से निकलती हो लेकिन जीवन रेखा से कोई कनेक्शन बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति विद्या प्रेमी होते हैं, एडुकेशन को प्रमोट करने वाले होते हैं। जरूरी नहीं अगर पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी हमेशा एडुकेशन की बात करेंगे, एडुकेशन को प्रमोट करेंगे। ऐसे लोग जो हैं या तो ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, एक बड़े अच्छे प्रवक्ता होते हैं या अभिनेता होते हैं। ऐसे लोग इंटेलिजेंट तथा एम्बिशियस होते हैं, ये लोगों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। ऐसे लोग जो है ना, इनको जो मर्जी बोल दो, इनको अपना फोकस पता होता है, इनको अपना एम्बिशन पता होता है, इनको अपना टारगेट पता होता है। किसी के द्वारा अगर इनके ऊपर कोई एहसान कर दे तो ये उसको जिंदगी भर नहीं भूलते। एहसान अगर इनके ऊपर कोई कर दे तो उसको जिंदगी भर नहीं भूलते और उसका पूरा बदला जो है वो चुका के रहते हैं। परंतु यदि किसी ने इनको एहसान करने के बाद इनको दबाने की कोशिश करी या इनसे कोई अपना मतलब निकालना चाहा, तो फिर ये चुप नहीं बैठते, फिर उस व्यक्ति को ये सबक सिखा के ही रहेंगे। मतलब एहसान को भूलते नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोई सोचे कि हम इनके ऊपर एहसान करके इनको दबा देंगे भैया, तो फिर वो तुम्हारा खाना खराब कर देंगे। ये बहुत आत्मविश्वासी होते हैं और ये लोग दूसरों को छोटा भी समझते हैं। कई बार इनमें ईगो आ जाती है, प्राउड अधिक हो जाता है, इसलिए अपने आप को ये हमेशा दूसरे से ऊपर समझेंगे। ये सोचते हैं मैं सबसे ऊपर हूँ, इस तरह की इनकी सोच होती है। और सदैव दूसरों पर हुकूमत करने वाले होते हैं, ये दूसरों पर रूलिंग इनका नेचर होता है, दूसरे पे रूल करना चाहते हैं ये लोग। ऐसे लोग दूसरों पे रूल करते हैं या इनका नेचर जो है वो डोमिनेंट होता है, ये दूसरे को डोमिनेट करते हैं। की स्वतंत्रता अधिक होने के कारण अपने परिवार तथा सगे संबंधियों से थोड़ा सा अनबन रहती है, या कह लो कि थोड़ा तालमेल जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है इनका बनना। ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम यह होती है कि जिस कार्य के ये योग्य होते हैं ना, वो काम इनको लाइफ में बहुत बार मिलता नहीं है। जिस चीज में इनकी एक्सपर्टीज होती है वो इनको काम नहीं मिल पाता है, और जिसकी कारण ये कई बार जो है केवल अपना दाल चावल, अपनी जो बेसिक नीड है उसी को पूरा कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है इनको कि जो इनको चाहिए होता है, जो इनको इंडिपेंडेंस चाहिए काम करने की, जो स्वतंत्रता इनको चाहिए होती है, वो उनको नहीं मिल पाती। फिर ये कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि इनको बहुत इरिटेशन मिलती है, या केवल अपना दाल चावल मतलब अपना ब्रेड और बटर ये बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। बात कर लेते हैं स्ट्रेट माइंड लाइन के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेट माइंड लाइन आपकी मान लो ऐसे जा रही है आपकी माइंड लाइन, ठीक है, और सीधा ऐसे मतलब इस मंगल से लेकर के उस मंगल तक जा रही है आपकी माइंड लाइन, तो ये बोलेंगे हम स्ट्रेट माइंड लाइन है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो है माइंड लाइन है, ये सीधा इस मंगल से निकल के इस मंगल से निकल के इस मंगल तक सीधा सीधा जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी परंपराओं से जुड़ा रहेगा तथा बिल्कुल स्ट्रेट बात करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनमें इमेजिनेशन पावर कुछ कम होती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पष्ट बात करने वाले, थोड़ा सा कठोर होते हैं तथा गंभीर होकर सीरियस होकर कोई भी बात करेंगे। देखने में सीधा लगता होगा परंतु बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। ऐसा आदमी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं तथा मुंह पे बात करने वाले होते हैं। यदि माइंड लाइन की लंबाई हुई तो विजन भी ब्रॉड होता है, दूर की सोच रखने वाले होते हैं, बड़ी सोच रखते हैं तथा रिस्क टेकिंग क्षमता अधिक हो जाती है ऐसे लोगों की। यदि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से निकलकर सीधा बाहरी मंगल पर जाए तो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस, सदा अपनी चलाने वाला हो जाता है तथा बहुत कठोर हो जाएगा। अब क्या है, हमने पहले बोला मंगल से निकल के वहां तक स्ट्रेट जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि माउंट ऑफ जुपिटर से निकले और ऐसे स्ट्रेट जाए तो थोड़ा सा एम्बिशियस बन जाता है आदमी, रूलिंग कैपेसिटी उसकी बन जाती है। क्योंकि जुपिटर क्या है, वो एक रूलिंग प्लैनेट है, वो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। कई बार सेल्फिश भी हो जाते हैं, दूसरों पे हुक्म चलाने वाले होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। एक कंडीशन ये बनती है कि माइंड लाइन निकली तो माउंट ऑफ जुपिटर से है, पर इस तरह से
चंद्र पर्वत की तरफ आ जाए, इस तरह से अगर होता है तो भी व्यक्ति एम्बिशियस होगा, उसका विजन बड़ा क्लियर होगा, हंसमुख होगा, मतलब स्वभाव से कठोर नहीं होगा। अब उसका जो थोड़ा सा रिजिडनेस थी वो कम हो जाएगी तथा इमेजिनेटिव हो जाएगा, कला को समझने वाला, कला की परख करने वाला तथा आर्टिस्टिक नेचर होगा ऐसे व्यक्ति का। विजन बहुत क्लियर होगा, विजन बहुत ब्रॉड होगा, यानी बड़ी सोच रखने वाला और बड़ा काम करने वाला और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति इमोशनल होगा पर उससे भी ज्यादा ये प्रैक्टिकल भी होगा, मतलब अगर स्ट्रेट है सीधा तो ये इमोशनल तो होगा पर प्रैक्टिकल भी होगा। ये लोग दूसरों का हस्तक्षेप